अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमें बहुत इंतज़ार होता है कि हमारी क्लास की पेरेंट स्कीम है, तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ की पेरेंट स्कीम डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पेपर के लिए, जो बहुत मायने रखती है। इससे बहुत सारे हमारे सोल्यूशन हल हो जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम हल हो जाती है। हमें पता चल जाता है कहाँ से हमने कौन चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है, कौन ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ से हल करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 9th क्लास की पेरेंट स्कीम जो है हमारे पास सन 2024 में, मतलब अब हमारे पेपर होने वाले हैं 23-24, तो उसमें कैसे पेपर आएगा हमारे पास, किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ क्लास 9th मैथ के 17 चैप्टर्स हैं। यहाँ से देखें मैंने चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ से हमारे पास 17 चैप्टर को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 17 जो चैप्टर हैं, MCQs हमारे कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारा जो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे पास MCQs होते हैं। उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा MCQs वाला, किस किस चैप्टर से MCQs आएंगे और कितने आएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से भी हमें एक MCQs मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक मिलेगा, और चैप्टर नंबर 3 में से भी एक मिलेगा, और चैप्टर नंबर 4 में से भी हमें एक मिलेगा। और इस तरीके चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से भी एक, 6 में से भी एक, 17 में से भी एक, 8 में से भी एक, और 9 में से भी एक, और 10 में से भी एक, 11 में से भी एक मिलेगा, और 12 में से भी एक मिलेगा। 13 में से हमें कोई MCQs नहीं मिल रहा, तो यहाँ से हमें MCQs नहीं मिलेगा। 14 में से भी हमें एक MCQs मिलेगा। 15 में से हमारे पास कोई MCQs नहीं है। 17 में से भी 1 है, और हमारे पास 17 चैप्टर में से भी 1 है। 16 में से भी 1 है। जो हमारे पास 15 MCQs आते होते हैं। 15 बाय 15 हम बासानी सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर हम फोकस करें जिनके रिव्यू एक्सरसाइज पर ये MCQs के लिए, तो सबसे ज़्यादा मैनिंग हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज तो वहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो आता है, वहाँ पे हमारे पास किन किन चैप्टर में से आता है और कितने क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, हमें कितने हल सॉल्व करने होते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 में से भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आएंगे, 3 में से भी 2, और 4 में से भी 2, एंड 5 में से में 1 आ जाता है। 2, 4, 6 और 8 और 9 क्वेश्चन में से हम लोगों ने जो सॉल्व करने हैं वो 6 करने हैं, जो हमें 12 मार्क्स मिल रहे हैं 6 क्वेश्चन के। हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उस समय से देखते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। इस पेरेंट के लिहाज से हमें क्विज कवर करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से 1 हमें क्वेश्चन शॉर्ट दिया जा रहा है। 7 जो है वो हम उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमें, और 8 में से भी हमें 2 आएंगे, 9 में से भी हमें 2 आ रहे हैं, 10 में से भी हमें 1 मिल रहा है, और 11 में से भी हमें 1 मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। 9 में से हम लोगों ने 6 सॉल्व करने होते हैं, जो हमारे पास 12 मार्क्स के बनते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं शॉर्ट का, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से होते हैं हमारे पास। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 में से हमें एक शॉर्ट दिया जा रहा है, 13 में से भी हमें एक दिया जा रहा है, 14 में से भी हमें एक दिया जा रहा है, 15 में से हमें 2 दिए जा रहे हैं, और 16 में से हमें 2 दिए जा रहे हैं, और 17 में से भी हमें 2 दिए जा रहे हैं। यहाँ से भी हमें 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ से हमें भी 12 नंबर मिल रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा इन चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है हमें उन पे फोकस करना चाहिए। उनमें अक्सर फिगर्स दी गई हैं, वो ज़्यादा पेपर में आ रही हैं, वो हमें ज़्यादा सॉल्व करनी चाहिए। इस तरीके से ये बहुत इनकी सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इनकी जो चैप्टर इनके रिव्यू एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है MCQs भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमारे भी कहाँ कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो आता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होता है जो हमारा लॉन्ग के लिए होता है। उसमें हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, एक A पार्ट होता है, एक B पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए A और B पार्ट दोनों को हमने सॉल्व करना, फिर देन हमें क्या होते हैं 12 मार्क्स और 8 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 है, इसकी हमें सबसे ज़्यादा मतलब इसमें से हमें A पार्ट मिलेगा क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर
1 में से होगा। और एक्सरसाइज हमें सबसे ज़्यादा जो सॉल्व करनी है वो हमारे पास है 1.6, जिसमें हम इन्वर्स मेथड भी पढ़ते हैं और क्रैमर रूल भी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। और इसके अलावा कुछ हमें प्रीवियस लास्ट के बाकी भी एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल में बताया जा रहा है कि 1.6 को ज़्यादा भाई आप लोग फोकस करें, इसमें से हमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 में से हमें बी पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसके लिए हमें 2.4 एक्सरसाइज, 2.6 और देन हमें रिव्यू एक्सरसाइज बताई गई है, उसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका बी पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें चैप्टर नंबर 1 और 2 का हम लोग इन ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो हमें एक क्वेश्चन नंबर 5 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा बासानी हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसके नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में जो हमें कहता है कि उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर 3 में हमें ए पार्ट दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कहाँ से आएगा 3.4 एक्सरसाइज से आएगा। इसमें भी प्लस हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, वहाँ रिव्यू से भी हमें क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। नेक्स्ट जो है हमारे पास बी पार्ट जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो 4.2 एक्सरसाइज है, 4.4 है, देन हमारे पास इसका भी रिव्यू है। ये हम सॉल्व कर लें तो हमें इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। वैसे भी हम लोगों ने हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, हमने इनमें से हमें क्या करना है, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जो हमारे पास 24 मार्क्स के होते हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर ये हम अच्छे तरीके से कर लें, ये कर लें, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारे लिए कंपलसरी होता है, ये तो हमने लाजमन करना है। थ्योरम, एक थ्योरम हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से 12 में से आ जाएगा, सेकंड जो चैप्टर नंबर 16 में से आ जाएगा। इनमें से हमने एक सॉल्व करना होता है जो 8 मार्क्स का होता है, ये हमारे लिए कंपलसरी होता है, लाजमन होता है सॉल्व करना। और इन 4 क्वेश्चन में से हमने कोई अपनी मर्जी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये हमें एक्सरसाइज भी बता रहा है, हमें पता भी है, इजी भी है, तो हमें ज़्यादा इन पे फोकस करना चाहिए, इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। इससे हमें क्या होगा कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो चैप्टर नंबर 5 से है। इसमें से हमें इतना ज़्यादा गैस नहीं कर सकते, ना ही उसने बताया है कि किसको हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो कहते हैं ऑल चैप्टर कहीं से भी हमें आ सकता है। इसलिए बी पार्ट के लिए चैप्टर नंबर 6 बताया, वो भी ऑल बताया है वे कहीं से भी आपका आ सकता है बी पार्ट। इसी तरीके से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसका ए पार्ट के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 7 बताया। इसके भी हमें 7.1 में से भी आ सकता है, 2 में से भी आ सकता है, 3 में से भी आ सकता है। कोई हम ऐसे ज़्यादा गैस नहीं कर सकते कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं आएगा, तो कहीं से भी दे सकता है हमें, इसलिए हमें पूरा मुकम्मल चैप्टर तैयार करना होगा। इसे 17 चैप्टर है, इसमें से जो बी पार्ट दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का वो 17.2 में से दिया जा रहा है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज मुख्तसर कर दी गई, 7.2 को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारे पास इसका बी पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हमने देखना में ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए फुल मार्क्स लेने के लिए। हमें चाहिए कि फर्स्ट 4 चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो तो हमारी ये 2 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से फिर नेक्स्ट जो हमें तीसरा क्वेश्चन करना होता है वो हमारे पास थ्योरम है, जिसे मसला कहते हैं, वो हमें कौन से चैप्टर करना है, उसके लिए 12 और हमने 16 चैप्टर को तैयार करना है। तो उसमें से हमें एक थ्योरम दिया, जो दोनों में से इधर से भी एक आएगा कि इधर से भी, हमने करना क्या होगा, एक ही करना होगा, 8 मार्क्स। तो हमारे पास मुकम्मल 24 मार्क्स बन जाते हैं। 8 यहाँ से आएंगे, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, हम 3 क्वेश्चन करते हमारे 24 मार्क्स मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, कहाँ से हमें कौन से चैप्टर ज़्यादा करने चाहिए जिन पे हमें अच्छे मार्क्स, वो कंप्लीट मार्क्स मिल सकें, पूरे मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ से हमने पेयरिंग के हिसाब से देखना है। अब हम देखें 6 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करने हैं। हमें पता है कि चैप्टर नंबर 5 है वो ज़्यादा लेंथी है, टफ है, उसमें से 1 आ रहा है क्वेश्चन, तो हमें 1 को भी मुकम्मल सॉल्व किया हुआ है, सेकंड को भी मुकम्मल सॉल्व किया, थर्ड को मुकम्मल सॉल्व किया है, 4 को भी। हमने तो 6 क्वेश्चन करने हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर ना भी हमसे हो पाए तो फिर भी हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो सकते हैं, मुकम्मल मार्क्स 12 ले सकते हैं। सेम एज यहाँ पर आ जाए, अगर 6 को ना सॉल्व करें तो बाकी हम 7 है तो ये भी ईजी है, 3 एक्सरसाइज है, 8 है तो ये भी हमें ईजी है, ये 9 है तो ये भी ईजी है, 10 है। इसके सिर्फ रिव्यू में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम सॉल्व करें तो अच्छे तरीके से हम पेपर सॉल्व करते हैं, मुकम्मल कंप्लीट कर सकते हैं। ये बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको तो वैसे हमें इजी है, हमें रिव्यू में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ डिफाइन दी गई हैं जो सबसे ज़्यादा हमें तैयार करनी चाहिए और हमारे ये क्वेश्चन भी हो जाए। तो हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करें, इनको सबसे ज़्यादा सॉल्व करें तो हमारा
पूरे का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है और अच्छे नंबर ले सकते हैं। 75 में 75 हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इन पे हमें फोकस करना चाहिए। ये हमारे पास थी पेयरिंग स्कीम क्लास 9th मैथ की सन 2023 to 24 हमें अब हमने पेपर देने हैं, तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट।